ओ भंग नू तां दुनिया लिख के दिया अख लाल रेंदिया तेरे यार दी तां अख लाल रेंदिया। ब्रांड न्यू मॉर्निंग और हमें इसके लिए उस साइड डंप करना है। तो पहले इस ट्रैक्टर को इसमें फंसाएंगे, उसके बाद इसको उस साइड डंप करेंगे। न्यूट्रल हो जाना भी रे। अब इसको यहाँ पे करना है डंप। अभी पे चढ़ने पा रहे और एक नीचे गिराने पा रहे। तो भैया हमने ऊपर चढ़ के इसको नीचे गिरा लिया। और धीरे धीरे नीचे उतारो लेफ्ट। तो अब जाना है ट्रैक्टर का नाश्ता लेने के लिए, तो लेट्स गो। भैया हम आए थे सहज पर डीजल लेने के लिए और डीजल यहाँ पे मिला नहीं है, तो अब जाना पड़ेगा केसली। कहाँ केसली चल गई। जाकर अपन अच्छे मुझ को लिया है, सब जगह को डीजल बढ़ा रहा हूँ। अभी गया था केसली डीजल लेने के लिए और मैं डीजल लेके आ चुका हूँ। जो हमारा जॉन डियर ट्रैक्टर था हमने उसको भी निकाल दिया है, वो काम पे जा चुका है। और अभी की कंडीशन ये है कि जो ये वाली ट्राली है हमें इसको थ्रेसर में डाल के इसको साफ़ करना है, उसके बाद इनको बोरियों में भरना है, उसके बाद इनके अच्छे से रखना है। और ये जो धान है जो हम कल काट के लाए थे, ये अभी 2-3 दिन यहीं डली रहेगी और सूखेगी। ये पहले काट के लाए थे, इसके लिए थ्रेसर में डाल के साफ़ करना है। दैट्स इट। बाने बगार है तो वही बगल तक तो जाना है। उठा दे लेफ्ट। अरे रास्ते ने कर रहा हूँ खेतों में आओ धान में पाओ तो ये रास्ते बहुत खो तो कौन बोलते धान मान राष्ट्रीय है वो तो हमने इस ट्राली को इस साइड डंप कर दिया है। अब हम चलते हैं उस साइड, जो साइड पे और धान है उसको भर के लाते हैं, उसको डंप करते हैं। उसके बाद हम उड़ाने का काम करेंगे, यानी कि धान को साफ करने का काम करेंगे। तो लेट्स गो। ठंडे गजरा ठंडे ऑल सेट, ट्राली लोडेड, लेट्स गो दैट साइड। आता अरे यार जो तो देखो यार, जो खुलो है ये को, जो बिल्कुल खुलो है, जो पूरी चुड़ियाँ खुली हैं, पूरे ट्रैक्टर की हाल वगैरह से कसना पड़ेगा इसको अभी के अभी। जो देखो अर्जेंट टाइम में कसना पर है ना, वो तो सब बाल कहूँ तन्ना खुल गया, एक चुड़िया और खुल है, पूरा वाल ट्रैक्टर को वाल खाली हो जो। अच्छा जो हाँ तो खुला ही बाहर है बिल्कुल। बेसिकली गाइस अभी हमने इस ट्रैक्टर को निकाल लिया बाहर, उस ट्राली को खोल रहे हैं यहीं पे, क्योंकि अब ट्राली की ज़रूरत नहीं है। जो ग्रेन हमारा उस साइड डला था हम उसको पूरे को इस साइड लेके आ चुके, तो अब ट्राली की कोई भी नीड नहीं है। और वो जो थ्रेसर है वो हम उस ट्रैक्टर से खोल रहे हैं, इस ट्रैक्टर में फंसा रहा है, क्योंकि जो वो बड़ा वाला ट्रैक्टर है उसके लिए खेत पे जाना है, गन्ने का खेत रेडी करने के लिए। ये ट्रैक्टर हूँ मैं थ्रेसर फंसाना है, बस एक खोल भर ले। तो थ्रेसर हो चुका है इसमें अटैच, अब इसको अंदर ले चलते हैं रिवर्स में।
अब उस ट्रैक्टर को घुमा के अंदर ले जाना है, अदरवाइज़ वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि वो उधर घूम सके। तो इसको पहले रिवर्स में बाहर ले जाएंगे, फिर बाहर से रिवर्स करके फिर से लेके आएंगे। तो भैया ट्रैक्टर अच्छा खासा चल रहा था और ट्रैक्टर हो चुका है बंद। चल रहा था, हमारा काम भी अच्छा चल रहा था और ट्रैक्टर हो गया है बंद। तो अब इसको हम करते हैं ठीक। तो लेट मी शो यू ठीक कैसे होगा। ट्रैक्टर में डीजल तो है और ट्रैक्टर में जब बंद होता है तो उसमें मतलब डीजल अच्छे से सप्लाई नहीं होता तो अलग आवाज़ आती है। तो उसके साउंड से मैं जान गया कि इसमें डीजल सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो डीजल सप्लाई कहाँ से नहीं हो पा रहा, इसको साफ़ करना पड़ेगा। इसके अंदर कचरा चला गया है और अगर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो इस फिल्टर में से एयर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इस फिल्टर से एयर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ से एयर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो हम इन नाजल में से एयर निकाल देंगे तो अपना ट्रैक्टर हो जाएगा चालू। तो इतना काम कर दे। सबसे पहला काम है हमारा इसको साफ़ करना। तो पहले हम इसको साफ़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमें नीड होगी पेंचकस की और प्लास की। खोलो। तो पहले हम इसको वो खोलेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से डीजल जो भी खोलने पड़ेगा है। ते मार फोकस तो फोकस मार लगे दादा। इस हमने इसके लिए कर लिया है साफ। और इसके अंदर एक आप यहाँ पे ये एरो आप देख सकते हो मे बी, ठीक है। तो ये एरो है डीजल की डायरेक्शन का, यानी कि यहाँ से इस साइड से डीजल आता है और इंजन की तरफ जाता है। तो हमें अपोजिट साइड से हवा भरनी है या फिर पानी भरना है। तो उससे क्या होगा कि ये अपोजिट या फिर डीजल का प्रेशर आप इधर से दे सकते हो ताकि जो कचरा है इधर से निकल जाए। ये नॉन ओपनेबल वाला है, यानी कि परमानेंट है। एक बार इसको यूज करो, आप इसको साफ नहीं कर सकते। बट अभी हमें देवरी जाना पड़ेगा तो हम इसके लिए ऐसे ही नॉर्मल हमने इसको साफ़ कर लिया है पानी से और ठोक के ऐसे। तो इससे काफ़ी हद तक कचरा निकल गया है और अब हम इसके लिए वापस लगाते। देख सकते हो कितना बड़ा कचरा फंसा है अभी भी इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन उसका निकलना थोड़ा हार्ड है। अब इसमें से अच्छी तरीके से हम पानी और साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं। और अब हम इसकी ट्रैक्टर में एयर बन चुकी है तो एयर निकालनी पड़ेगी, पहले प्राइमरी फिल्टर से, फिर सेकेंडरी फिल्टर से, फिर इससे। बेसिकली इस ट्रैक्टर में एक डिफरेंट टाइप का पंप है। नॉर्मल ट्रैक्टर में इनलाइन पंप रहता है, इसमें है रोटरी पंप। और रोटरी पंप में अगर डीजल ख़त्म हो जाए तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है, उसके पार्ट घिस सकते हैं। तो जब भी हमारे ट्रैक्टर का डीजल ख़त्म हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन बन जाती है, उसकी ज़्यादा एयर बन जाएगी तो फिर ट्रैक्टर सीधा सागर ही जाता है, यहाँ पे ठीक नहीं होता। तो हम ट्राई करेंगे कि अभी हो जाए चालू एयर। तो उसमें काफ़ी हद तक बन चुकी है। तो पहले हम फिल्टर को खोलते हैं, उसके बाद अब जैसे हमने इसके लिए जहाँ से खोला था हम उसके लिए वहीं पे फिर से अटैच कर रहे हैं। अच्छी तरीके से इसको टाइट कर दो ताकि ये चलते जब ट्रैक्टर चल रहा हो, जब ऊपर ना हो। और हम दूसरी तरफ से भी इसको लगा देते हैं। तो हम भर रहे हैं ट्रैक्टर में फिर से डीजल। हमने डीजल निकाल लिया था तो डीजल की सप्लाई यहाँ से स्टार्ट हो गई है और यहाँ से आनी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले डीजल आता है यहाँ पे, फिर यहाँ से जाता है प्राइमरी फिल्टर में। तो सबसे पहले हम यहाँ का एक नट खोलेंगे, इसके लिए हम खोलेंगे इसको खोल के उसके बाद इसको जब तक चलाएंगे जब तक यहाँ से डीजल निकालना स्टार्ट ना हो जाए। तो हम पहले थोड़ा और खोल लेते इसको यहाँ से। अब हम इसको वापस से टाइट कर देंगे। यहाँ से जितनी भी एयर थी, अबे नहीं निकली यार, एयर तो खाली बहुत ही खाली रही थी।
प्राइमरी फिल्टर इससे तो निकल गई। अब यहाँ पे इसको खोलना पड़ेगा। क्या कह रहा है? हमने इस नट को खोल दिया है। अब हम इसको लिफ्टर को चलाते हैं। ओके गाइस, तो मॉर्निंग में अपना काम था वो अच्छा चल रहा था, और क्या हुआ कि जो अपना ट्रैक्टर था उसमें एयर बन गई। वो एयर कैसे बन गई? बिकॉज जो अपना जो प्राइमरी फ़िल्टर होता है उसमें थोड़ा सा कचरा आ गया। उस कचरे के आने के कारण हमारा डीजल सप्लाई नहीं हो पाया इंजन तक, तो इससे मतलब पंप तक हमारा डीजल सप्लाई नहीं हो पाया, तो उससे बन गई एयर। तो हम लोगों ने एयर निकाली। की मेहनत के बाद ट्रैक्टर चालू हो गया और अपना मॉर्निंग हाफ कंप्लीट हो गया था, जैसे कि मैंने आपको देखा। और अभी मैं आया हूँ जो अपना जॉन डियर ट्रैक्टर है इसको डीजल देने, बिकॉज सुबह हमने इसमें कम डीजल डाला था। और अब तो जैसा कि हमने उस ट्रैक्टर में एयर निकाली थी, उस ट्रैक्टर में एयर निकालना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बट इस वाले ट्रैक्टर में जैसे ये है इनलाइन पंप, उसमें है रोटरी पंप। तो इनलाइन पंप में कुछ नहीं करना पड़ता। ये जो फिल्टर के ऊपर दो नट हैं इनको खोलो और ये लिफ्टर चला दो और यहाँ से एयर निकल जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। दैट्स इट गाइस, अपना ट्रैक्टर चल रहा है और अब हम चलते घर की तरफ। ये तो चला के आ जाएगा घर पे। लेट्स गो। तो भैया जो हमने मॉर्निंग में धान साफ की थी वो हमने यहाँ पे रख दी है, और कुछ यहाँ साफ़ होने को रह गई है, तो इसको बाहर निकालना है और इसको थ्रेसर में डाल के साफ़ करना है। कुछ ये रह गई है और ये यहाँ पर डाल रहे हैं। अब यहाँ से देखो थ्रेसर में यहाँ से डलती है और वहाँ से छन के निकल जाती है पीछे की साइड से, यहाँ से निकल जाती है। ऑल सेट गाइस, तो घर पे चल रहा है वो धान की सफाई का काम और मैं जा रहा हूँ खेत पे। खेत पे थोड़ा सा काम है, मैं वो खेत चल के बताऊँगा क्या काम है। तो लेट्स गो। तो बेसिकली मैं खेत इसलिए आया था बिकॉज जब धान रेडी हो जाती है तो इसको चिड़ियाँ जो भी पक्षी रहते हैं वो सब इस पर अटैक करते हैं। तो उनका अटैक होने से मैं बचाने आया था। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत साउंड करेंगे तो वो उस पर अटैक नहीं करेंगे, इसके पास नहीं आएंगे। अब हम चलते हैं उस तरफ, आगे की तरफ। वहाँ पे देखते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बस हम तो बस घूमने आए थे, खेत देखने आए थे क्या हाल चाल है खेत में। बिकॉज आज मॉर्निंग से मैं खेत नहीं आया हूँ, तो अपन पूरे खेत का एक वॉक अराउंड लेंगे, क्या है खेत में क्या नहीं है। दिस इज़ द प्लेस जहाँ कल हमारा थ्रेसर पलट गया था। आप देख सकते हो यहाँ से हमारा एक टायर गया था यहाँ से, और एक टायर ऊपर चढ़ गया, नीचे हो गया था, उस साइड ऊपर हो गया था, तो इस साइड को थ्रेसर अपना टर्न कर गया। गाइस, तो हम चलते हैं अपने घर की तरफ। बहुत देर से मैं यहाँ पे बैठा था और यहाँ पे कुछ स्पेशल तो नहीं हुआ जो आप लोगों के लिए दिखाऊं। तो बेसिकली मैं ये घर पे ले जा रहा हूँ। इसका क्या यूज़ है? इसका घर पे ये यूज़ है कि हमें 45-40 किलो की एक बारबेल बनानी है जो कि हमारी चेस्ट प्रेस करने में मस्त वर्क करे। तो जब मैं बारबेल बनाऊंगा तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो अब चलते हैं घर पे, हमें इसकी बनानी है बारबेल। तो आई होप कि जो आज का ब्लॉग है वो आपके लिए अच्छा लगा होगा। तो दैट्स इट फॉर ब्लॉग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।